नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे यूपीएससी मेंस का सिलेबस। सामान्यतः यूपीएससी के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 में अगर हम सामान्यतः देखें तो इसके कुछ सब टॉपिक भी हैं। अगर विस्तृत तरीके से विस्तार से देखें तो भारतीय विरासत और संस्कृति, जिसमें भारत का इतिहास, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, भूगोल और इंडियन सोसाइटी सामान्यतः आते हैं। अगर इसको गहराई से देखें तो अगर भारतीय इतिहास में देखें तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इन्होंने टाइम पीरियड इस तरीके से लिया है कि हम पूरे भारत का जो भी पूरा इतिहास है उसको कंप्लीट तौर पर पढ़ें, जो कला की दृष्टि से है। प्राचीन इतिहास से आधुनिक काल इतिहास तक जो भी कला के स्वरूप हैं, स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, साहित्य है, संगीत है, तो उनको कवर करना होगा। दूसरा पार्ट हमारा 18वीं सदी के मध्य से लेकर यानी 1757 से लेकर सामान्यतः वर्तमान के समय तक, वर्तमान में आज की तारीख तक, जो भी अब साल है 2021-2020 तक, हमको जो महत्वपूर्ण घटना हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, उनसे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं और जो भी विषय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और इसके विभिन्न भागों में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनका क्या योगदान है। जिस प्रकार लास्ट ईयर पूछा था कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान है, स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों का क्या योगदान है, इस तरह से पूछ सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज की भी ज़रूरत होगी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्वतंत्रता के पश्चात। वैसे ट्रेंड अब तक ये चला हुआ 2-3 सालों से, स्वतंत्रता के इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन की संभावना बिल्कुल ही कम रह गई है। मैक्सिमम 1 या 2 या 0 तक हो चुकी है। जैसे 2020 में जो मैंने यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिया था उसमें शून्य क्वेश्चन था। अब 2021 में देखेंगे जो क्या रहेगा। इसी प्रकार आगे आएगा विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में क्या है, सामान्यतः इसकी भी इम्पोर्टेंस 0 से लेकर 10% तक ही है। लास्ट ईयर 0 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ टाइम देना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन ही पूछ दिए जाने की अधिकतम संभावना है। इसमें क्या आएगा, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति और राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उसके रूप हैं ऐसे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इंडियन सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से कम 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 90 से 100 नंबर के 2020 में हमारे मेंस में इतनी महत्व रहती है। और भारत में विविधता धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, महिलाओं के आधार पर और भारतीय समाज की विशेषताएं मुख्यतः जैसे सामान्यतः ग्रामीण ही है, लेकिन वर्तमान में क्या है, ग्रामीण के साथ साथ विस्थापन के कारण शहरी जनसंख्या बढ़ चुकी है। इसके बाद आता है महिलाओं का विकास और महिला संगठन, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और रक्षा उपाय। नेक्स्ट है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। और उसके बाद आ गया सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक निरपेक्षतावाद। विश्व के ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, चक्रवात से पूछ लेते हैं। अभी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी से, आर्कटिक क्षेत्र में जो भारत के प्रयास हैं वो कैसे भविष्य में संसाधन को पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह से हम दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व और भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए और मेंस के लिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पति, प्राणी जगत, परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। इस प्रकार हमने देखा जो यूपीएससी का पेपर 1 है वो हमने देख लिया। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान शासन प्रणाली,
सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हमको यूपीएससी का सिलेबस के हर वर्ड को अपने दिमाग में कंठस्थ रखना होगा, क्योंकि उसी के अनुसार हमको तैयारी करनी है। जब भी 2020 में मेंस में आता, जैसे चोल वंश का कला में क्या योगदान है, चोल वंश के टाइम में बौद्ध कला एक उत्कृष्ट टाइम रहा है। इनको ध्यान में रख के हमको तैयारी को आगे बढ़ाना है। अगर हम पेपर 2 की बात देखें, भारतीय संविधान के बारे में, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, संविधान के निर्माण में क्या क्या ऐतिहासिक योगदान रहा है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 का, इससे पहले भी बहुत से अधिनियम हैं, उनका क्या योगदान रहा है। भारतीय संवैधानिक क्या विकास का क्या दौर रहा है, विशेषताएं क्या हैं, संविधान संशोधन कैसे होता है, क्या क्या प्रणाली है, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, बुनियादी संरचना का है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा संघ और राज्य के कार्य। जैसे हमारा देश संघवाद है, जिसमें संघ और राज्यों के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के उनके कार्यों का निर्धारण किया हुआ है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, और संघीय ढांचे से संबंधित विषय क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं, कि संघीय ढांचे को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं। जिस प्रकार आपातकाल जैसे मुद्दे हैं, राष्ट्रपति शासन है जिसमें केंद्र राज्य के महत्व को, राज्य के वजूद को कम कर देता है। उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ, जिस प्रकार पंचायतें हैं और विवाद निवारण तंत्र है, संस्थान है। संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना इम्पोर्टेंट है। संसद, राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेष अधिकारों से उत्पन्न होने विषय। नेक्स्ट हमारा है कार्यपालिका, न्यायपालिका और की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां। संवैधानिक पद और गैर संवैधानिक पद, जैसे कैग संवैधानिक पद है, सीआईसी गैर संवैधानिक पद है, जीएसटी परिषद संवैधानिक है, चुनाव आयुक्त संवैधानिक है। इसी तरह कुछ विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या है और उत्तरदायित्व क्या है। सांविधिक जो संविधान के अंतर्गत नहीं होते लेकिन अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं। विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, और जिसको हम एनजीओ कहते हैं, जो भी मुद्दा उठा हुआ अभी तो वर्तमान में, इनकी जो निष्पक्षता को लेकर, जिसके कारण FCRA एक्ट 2019 पास किया है, जो इनको विनियमित करता है। और समय सहायता समूह है NSG, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी, और ये टॉपिक सोसाइटी वाला हमारे सोशोलॉजी में भी काम आता है और पेपर 2 में भी काम आता है। विभिन्न समूह है संदानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत अन्य पक्षों की भूमिका। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों की कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र और विधि, संस्थान, निकाय, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन, और जैसे मानव संसाधन के संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और गैर जवाबदेहिता, संस्थागत व अन्य उपाय। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिकाएं। भारत और इसकी पड़ोस IR से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इस प्रकार अभी 2020 में इसमें भारत और चीन से संबंधित जो क्वाड है उसकी भूमिकाएं केवल इकोनॉमिकल न रह गए, स्ट्रेटजिक न रह गए, इकोनॉमिक और राजनीतिक रूप से बड़ी हैं। द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह है भारत के संबंधित भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों और भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ। ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस है। इसको लेकर हम थोड़े ये समझ सकते हैं कि सिलेबस को दिमाग में रख के तैयारी को आगे बढ़ाएं। जैसे NSG है, इससे पूछ सकता है कि NSG की क्या चुनौतियां हैं, क्या योगदान रहा है सामाजिक विकास में, NGO को लेकर क्या चुनौतियां हैं, क्या सरकार ने प्रयास किए सुधार के लिए, नागरिक चार्टर क्या है, इसका क्या लाभदायक है, क्या चुनौतियां हैं। इस तरीके से हमको सिलेबस का जो शब्द है वो याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरा।
ताकि मैं भी अपने भावी जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उसके लिए कुछ अलग से मैटर लाएं और जो मैंने मेंस में नॉलेज यूज़ किया उसको उनको प्रदान कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।